हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लोअर फेशियल प्रोपोर्शंस के बारे में और हम उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं। जब हम लोअर फेशियल प्रोपोर्शंस की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि जब हम फेशियल एस्थेटिक्स की बात करते हैं तो लोअर फेशियल प्रोपोर्शंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब है कि हमारी चिन की प्रोजेक्शन या चिन की विड्थ या फिर जो जॉ की विड्थ है या जॉ की जो डेफिनेशन है वो हमारे टोटल अट्रैक्टिवनेस कोशेंट को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देती है। तो इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं इस कंसर्न को लेके कि हम लोअर फेस के एस्थेटिक्स को कैसे इंप्रूव करें, कि अपर फेस तो ठीक है लेकिन लोअर फेस जो हमारा वीक लगता है उसको हम कैसे और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं या कैसे उसको और अट्रैक्टिव या इम्प्रेसिव बना सकते हैं। जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो अगर हम नॉन सर्जिकल ऑप्शंस की बात करें तो ऑब्वियसली फिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं नॉन सर्जिकल ऑप्शंस में, और उसमें हम जॉ लाइन फिलर्स या चिन फिलर्स करके हम जो डेफिनेशन ऑफ द जॉ लाइन है वो बढ़ा सकते हैं। एंगल ऑफ द मैंडिबल से लेके बॉडी ऑफ द मैंडिबल, चिन, ये सारे जगह पे हम फिलर्स को यूज़ करके और हम इसकी डेफिनेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। चिन की लेंथ इम्प्रूव हो सकती है, चिन का प्रोजेक्शन इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन जैसे कि फिलर्स सबको पता है कि ये टेम्प्रेरी प्रोसीजर है और 1 से 1.5 साल में आपको ये रिपीट कराना पड़ेगा अगर आपको इम्प्रूव डेफिनेशन बनाए रखनी है। तो जब हम बोटॉक्स की बात करें तो बोटॉक्स का लिमिटेड रोल है थोड़ा बहुत मेंटालिस मसल को रिलैक्स करने में, जिसमें कि चिन थोड़ी ओपन अप हो जाए, उसमें एसोसिएटेड रोल हो सकता है बोटॉक्स का, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। जब हम नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स की बात करेंगे तो लोअर फेशियल कंटूरिंग में जो सेंट्रल इंपॉर्टेंट जो सोल्यूशन है वो फिलर्स ही है। ऑफ कोर्स जो थोड़े ओल्डर पॉपुलेशन है जिसमें कि सैगिंग भी आ गई है तो उसमें हम थ्रेड लिफ्ट्स का भी सहारा ले सकते हैं, जिससे कि हम जो अपर स्किन है जो सैग करके जॉ लाइन पे इकट्ठा हो रही है और उससे जॉ डेफिनेशन हमारी खराब हो रही है तो उसको हम वापस से डिपॉजिट करके और जॉ लाइन डेफिनेशन इंप्रूव कर सकते हैं। जब हम सर्जिकल ऑप्शंस की बात करते हैं तो सर्जिकल ऑप्शंस में जीनियोप्लास्टी, चिन इम्प्लांट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जब हम और आगे एडवांस सर्जरीज की बात करते हैं तो उसमें जॉ एडवांसमेंट या अपर जॉ सेटबैक, अपर जॉ एडवांसमेंट, ये सारी सर्जरीज आती हैं जो कि परमानेंट प्रोसीजर्स हैं। चिन इम्प्लांट से हम प्रोजेक्शन अचीव कर सकते हैं, कुछ हद तक वर्टिकल लेंथनिंग भी अचीव कर सकते हैं, और जो एक्सटेंडेड एनाटॉमिकल चिन इम्प्लांट्स होते हैं उसमें हमारा ऑलमोस्ट मिड जॉ तक कवर हो जाता है, जिससे कि हमारी जो जॉ लाइन की डेफिनेशन है वो इंप्रूव होती है। एसोसिएटेड प्रोसीजर्स में हम एंगल ऑफ द मैंडिबल पे भी इम्प्लांट यूज कर सकते हैं या फिर एंगल ऑफ द मैंडिबल पे थोड़ा फैट ग्राफ्ट करके भी उसकी डेफिनेशन इंप्रूव की जा सकती है। लोअर पार्ट ऑफ द फेस को इम्प्रूव करने के लिए हम डबल चिन अगर है तो लाइपोसक्शन से उसकी डेफिनेशन बेटर हो सकती है। अगर ओवरऑल जॉ लाइन की डेफिनेशन इसलिए ख़राब हो रही है कि आपकी एक्सेस फैट है और आपकी स्किन अगर इलास्टिक है तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ डबल चिन लाइपोसक्शन से भी वो अचीव कर सकते हैं जो हम इम्प्लांट या बोन सर्जरी से अचीव करना चाह रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम डबल चिन लाइपोसक्शन करके ही वो चीज़ अचीव कर सकते हैं, और बहुत बार ये पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ जो फैट है वो कैमोफ्लाज कर रहा हो हमारी डेफिनेशन को। तो ऑब्वियसली सिर्फ डबल चिन लाइपोसक्शन या जॉ लाइन लिमिटेड लाइपोसक्शन से हम जॉ लाइन की डेफिनेशन अचीव कर सकते हैं। जीनियोप्लास्टी बेसिकली ऐसी सर्जरीज हैं जिसमें कि हम एक्चुअली बोन को रियलाइन कर रहे हैं और बोन में हम कट करके उसको एडवांस करके उसका वर्टिकल लेंथ या प्रोजेक्शन हम बेटर कर पा रहे हैं। उसको फिर हम प्लेट्स और स्क्रूज से फिक्स करते हैं जिसमें कि फिर न्यू बोन फॉर्मेशन होती है और 6 से 8 महीने में ये बिल्कुल बोन फॉर्मेशन से ये बिल्कुल पक्का हो जाता है और उसके बाद हमारे प्लेट्स हम रिमूव कर सकते हैं। बहुत बार पेशेंट्स ये रिमूव नहीं करवाना चाहते तो वो रिटेन भी कर सकते हैं अपने प्लेट्स को। जब हम फुल जॉ की बात करें तो उसमें फिर हम बायलैटरल जो जॉ एडवांसमेंट सर्जरीज हैं वो करते हैं, तो ये एडवांस सर्जरीज हैं। सो ऑल इन ऑल ये समरी ये है कि अगर हम लोअर फेशियल प्रोपोर्शंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पहले हमें कॉज को देखना पड़ेगा कि क्या कॉज है कि लोअर फेस वीक लग रहा है, या इनफैक्ट अगर एक्सेस भी है तो हम उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, तो उसमें भी जीनियोप्लास्टी का रोल है। फिर उसको हम चिन इम्प्लांट से नहीं कर सकते क्योंकि जो ऑलरेडी बड़ा है उसको हम चिन इम्प्लांट से इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो उसमें रिडक्शन जीनियोप्लास्टी का इंपॉर्टेंस है। फिर हम उसको रिड्यूस करके, बोन को रिड्यूस करके और फिर हम सेटबैक करते हैं चिन का और उसके बाद उसको प्लेट से फिक्स करते हैं। सो ऑब्वियसली डायग्नोसिस इज इंपॉर्टेंट। पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे जो जॉ लाइन की डेफिनेशन है
उसका कॉज अभी क्या है जो कि जिसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर आप नॉन इन्वेजिव ऑप्शंस चाह रहे हैं तो हम फिलर्स या थ्रेड से कितना अचीव कर सकते हैं, और अगर आप परमानेंट प्रोसीजर चाह रहे हैं तो क्या उसमें जीनोप्लास्टी सही रहेगा या फिर चिन इम्प्लांट सही रहेगा, या फिर हमें बायलैटरल जॉ सर्जरीज करनी होंगी। तो देन यू हैव टू डिस्कस दिस विथ योर सर्जन, एंड ऑब्वियसली all the surgical options are done under general anesthesia, एंड उसमें एक रिकवरी पीरियड होता है जो कि नॉर्मली 3 वीक्स का होता है, और उसके बाद फिर आप जनरली वो सारे काम करने लग सकते हैं जो कि आप सर्जरी के पहले कर रहे होते हैं। फिलर्स में डाउन टाइम मिनिमल होता है, 2 से 3 दिन का, थोड़ी बहुत स्वेलिंग रहेगी और उसके बाद वो सेटल हो जाता है। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन डेफिनेटली विजिट माई यूट्यूब चैनल, देयर वी हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट चिन सर्जरीज, वी हैव एक्चुअल सर्जिकल प्रोसीजर्स ऑल्सो देयर, सो यू कैन गो एंड वॉच देम। थैंक यू सो मच।